Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग पास्ट टू लुक इनटू फ्यूचर। ठीक है, तो इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं टॉपिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे पास क्या होता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं आज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन मॉडर्न हिस्ट्री द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम एन agrarian and handicraft economy to one dominated by industry and machine manufacturing। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ही यही है कि हमारे पास इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम एन एग्रेरियन, ठीक है, एग्रेरियन एंड हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी। जो एग्रेरियन और हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी थी उससे हमारे पास चेंज हो रही है टू वन डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्री एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मतलब जो हाथ से हम काम करते थे या फिर जो भी हाथ से या छोटे मोटे टूल से हम काम करते थे, वो जो काम होने लगा हमारा इंडस्ट्री से होने लगा और बड़ी बड़ी मशीन मैन्युफैक्चरिंग से होने लगा वो वाला सारा काम। ठीक है, this process began in Britain in the 18th century and from where spread to other parts of the world। सबसे पहले तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ। 18th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये आस्ता आस्ता स्प्रेड होता गया पूरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। Although used earlier by French writers, the term industrial revolution was first popularized by the English economic हिस्टोरियन अर्नॉल्ड टॉइनबी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हम बात करें, फ्रेंच राइटर्स ने कहा कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो फर्स्ट पॉपुलराइज हुआ इंग्लिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन ने पॉपुलराइज किया जिसका नाम था अर्नोल्ड टॉइनबी। ठीक है, उसका नाम था 1852 टू 1853 में टू डिस्क्राइब ब्रिटेन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम 1760 टू 1840 के बीच में इसने ये डिस्क्राइब किया। सिंस टॉइनबीज टाइम द टर्म हैज बीन मोर ब्रॉडली अप्लाई। ठीक है, तो टॉइनबीज टाइम में ये जो टर्म थी ये ब्रॉडली अप्लाई होती थी, कौन सी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टर्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है द मेन फीचर्स इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड। ठीक है, मतलब कौन कौन से ऐसे मेन फीचर थे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इन्वॉल्व थे। हमारे पास कौन कौन से मेन फीचर्स थे वो हम देख लेते हैं। उसमें थे टेक्नोलॉजिकल फीचर्स थे, कुछ सोशो इकोनॉमिक फीचर्स थे और कुछ कल्चरल फीचर्स थे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंक्लूड द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देख लेते हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारे पास इवॉल्व हुई थी, सामने आई थी। फर्स्ट हमारे पास द यूज ऑफ न्यू बेसिक मटेरियल्स। ठीक है, न्यू बेसिक मटेरियल का यूज ये भी हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इवॉल्व हुआ था। देन चीफली आयरन एंड स्टील। न्यू बेसिक मटेरियल का हम बात करें तो जैसे कि आयरन और स्टील ये बेसिक मटेरियल यूज होते थे। द यूज ऑफ न्यू एनर्जी सोर्सेस। न्यू एनर्जी सोर्सेस का भी इसमें यूज किया जाता था, ये भी इवॉल्व हुए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इंक्लूडिंग बोथ फ्यूल्स मोटिव पावर सच एज, जैसे कि हम बात करें कोल की, स्टीम इंजन की, इलेक्ट्रिसिटी की, पेट्रोलियम की एंड इंटरनल कंबशन इंजन की। तो ये भी इवॉल्व हुए थे हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ही। थर्ड हम बात करें द इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीन्स। तो न्यू मशीन्स की भी इन्वेंशन हुई थी इसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जैसे कि हम बात करें स्पिनिंग जेनी एंड द पावर लूम। ठीक है, तो ये मशीन्स थी दैट परमिट इंक्रीज प्रोडक्शन विद स्मॉलर एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूमन एनर्जी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था कि ह्यूमन की एनर्जी कम लगाने में भी हमें जो प्रोडक्शन हो रही थी वो हमारी बढ़ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क नोन एज द फैक्ट्री सिस्टम which entailed increased division of labor and specialization of function। तो मतलब जो फैक्ट्री सिस्टम था वो भी हमारे पास इसमें आ गया था, एक सेटअप आ गया था फैक्ट्री सिस्टम का, which entailed increased division of labor। ठीक है, and specialization of function।
इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में भी डेवलपमेंट्स इसमें हो गई थी। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी थोड़ा सा बेहतर हो गया था इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इंक्लूडिंग द स्टीम लोकोमोटिव। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम शिप्स, ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन। ठीक है, तो और कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें टेलीग्राम आ गया था, रेडियो आ गया था। तो ये सारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कुछ डेवलपमेंट्स हैं। द इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू इंडस्ट्री, तो जो हमारे पास साइंस की जो एप्लीकेशंस थी वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ हो रही थी। These technological changes made possible a tremendously increased use of natural resources and the mass production of manufactured goods। ठीक है, तो इससे बहुत हेल्प मिली थी साइंस से भी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है देयर वर आल्सो मेनी न्यू डेवलपमेंट्स इन नॉन इंडस्ट्रियल स्पेस। अगर हम बात करें नॉन इंडस्ट्रियल स्पेस की, तो जैसे हमने बात की इंडस्ट्रियल स्पेस की, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है वहाँ पे उनको फायदा हुआ था। लेकिन हम नॉन इंडस्ट्रियल स्पेस की बात करें तो उनको भी बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स हुई थी उनके लिए भी। फर्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट्स दैट मेड पॉसिबल द प्रोविजन ऑफ फूड फॉर द लार्ज नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें नॉन एग्रीकल्चरल स्पेस की या नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन की, तो उनको कैसे फायदा हुआ था। मान लो जो हमारे पास एग्रीकल्चरिस्ट थे, जिनके पास एग्रीकल्चरल जमीन थी, तो वो अपनी जमीन में काम करते थे और वो हेल्प करते थे नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को कि उनको वो इजीली फूड प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, देन इकोनॉमिक चेंजेस दैट रिजल्टेड इन a wider distribution of wealth, the decline of land as a source of wealth in the face of rising industrial production and increased international trade। ठीक है, तो उसमें इकोनॉमिक चेंजेस आ गई थी। ठीक है, इकोनॉमिक चेंजेस दैट रिजल्टेड इन अ वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन जो वेल्थ थी वो डिस्ट्रीब्यूट होने से हमारे पास इकोनॉमिक चेंजेस आ गई थी। उसके बाद हम बात करें थर्ड पॉइंट की, पॉलिटिकल चेंजेस रिफ्लेक्टिंग द शिफ्ट इन इकोनॉमिक पावर। ठीक है, तो पॉलिटिकल चेंजेस आ गई थी जिसमें कि पावर शिफ्टिंग वो भी इसमें नॉन इंडस्ट्रियल स्पेस पे आ गई थी, एज वेल एज न्यू स्टेट पॉलिसीज corresponding to the needs of industrialized society। then बात करें फोर्थ पॉइंट की, स्वीपिंग social changes including the growth of cities, development of working class movements and the emerge of new patterns of authority। तो इसमें हमारे पास सोशल चेंजेस आ गई थी, स्वीपिंग सोशल चेंजेस इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ सिटीज, जैसे कि सिटीज की ग्रोथ वो आ गई थी, डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट्स थी वो उसमें डेवलपमेंट आ गई थी, एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी। तो मतलब जो अथॉरिटीज की के जो पैटर्न्स है उसमें भी चेंजिंग आ गई थी इसमें। ठीक है, नॉन इंडस्ट्रियल स्पेस के लिए, नॉन इंडस्ट्रियल जो पॉपुलेशन थी उसके लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए ब्रॉड ऑर्डर। तो जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन थी वो भी काफ़ी हो गई थी, जो कल्चर था वो भी चेंज हो गया था। वर्कर्स एक्वायर्ड न्यू एंड डिस्टिंक्टिव स्किल, जो भी वर्कर्स है उनमें नए स्किल्स आ गए थे। ठीक है, तो हम बात करें their relation to their tasks shifted instead of being craftsmen working with hand tools। मतलब जो पहले क्राफ्टमैन हैंड टूल के साथ काम कर रहे थे उसमें भी मतलब चेंजिंग आ गई थी। दे बिकम मशीन ऑपरेटर, मतलब जो हाथ से काम होते थे वो मशीन ऑपरेटर होने लगे। सब्जेक्ट टू फैक्ट्री डिसिप्लिन, फाइनली देर वाज a psychological change, confidence in the ability to use resources and to master nature and heightened। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसी में हमारे पास टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ऑफ आवर वर्ल्ड थ्रू टाइम। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, कौन कौन सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस किस टाइम पे आया पूरे वर्ल्ड में, वो हम देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ऑफ आवर वर्ल्ड थ्रू टाइम। फर्स्ट रेवोल्यूशन हम बात करें, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो 1760 टू 1840 तक फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला। अब हम बात करें सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो ये 1817 से स्टार्ट हुआ और 1914 तक चला। उसके बाद हम थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो ये 1969 में स्टार्ट हुआ और 2000 तक चला। उसके बाद हम बात करें तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है द डिजिटल रेवोल्यूशन अकरिंग सिंस द मिडल ऑफ द लास्ट सेंचुरी। ठीक है,
तो जो लास्ट सेंचुरी थी उसके मिडिल तक ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे पास अभी चल ही रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.